Hello and welcome to yet another exciting episode of Razzmatazz with Dr. Varun Katyal. जिंदगी जिंदा दिली का नाम है और इस खूबसूरत जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को सेलिब्रेट करता है हमारा ये शो राज़मेटाज़। इस शो के हर एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसी स्पेशल पर्सनालिटीज से जिन्होंने ना केवल अपनी जिंदगी में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है पर उन्होंने दूसरों को मोटिवेट और इंस्पायर भी किया है। और ऐसी एक स्पेशल पर्सनालिटी आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। तो आइए हम स्वागत करते हैं हमारी स्पेशल गेस्ट का, जिनका नाम है मंजरी प्रिया गुप्ता, जो है विनर मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड अर्थ 2021 की और एक कॉर्पोरेट लीडर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और साथ में एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। मंजरी, आपका स्वागत है। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, थैंक यू सो मच डॉक्टर वरुण फॉर इनवाइटिंग मी दिस ब्यूटीफुल शो। रियली हैप्पी टू बी हियर। इट्स आवर प्लेजर दैट यू आर हियर मंजरी। थैंक यू सो मच। सो मंजरी, हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, क्योंकि ये शो पर्सनालिटीज़ के बारे में है। तो हमें बताइए कि आपका बचपन कैसा था। मंजरी बचपन में कैसी थी? बचपन में मैं काफ़ी एम्बिशियस थी। बचपन से ही मैं रांची से पली बड़ी हूँ। मैं वहीं मेरी पैदाइश हुई है। अपने माता पिता के साथ मैं रांची में रहती थी और मुझे काफ़ी गर्व है कि मैं रांची से हूँ, क्योंकि रांची के सारे बच्चों को ये तालीम दी जाती थी कि पढ़ाई लिखाई पे काफ़ी फोकस होना है और उसी उद्देश्य से मैंने भी काफ़ी पढ़ाई की। मुझे काफ़ी झुकाव था एकेडमिक्स पे और मेरे माता पिता ने हमेशा ये कहा कि अगर मैं आगे बढ़ती जाऊँ तो एक एकेडमिक्स है जो मुझे सहारा देगी और मैं बहुत आगे बढ़ूँगी। और जैसे रांची के सारे बच्चे होते हैं वो भी काफ़ी एकेडमिक ओरिएंटेड होते हैं, तो उसी उद्देश्य से मैंने भी काफ़ी पढ़ाई की। और जो मेरा बचपन था, जो मुझे याद है, जो मंजरी थी, दो चीज़ें याद आती है कि एक ड्रीम चेज़र थी जो हर एक ड्रीम को चेज़ करती थी। उसको ऐसा लगता था कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। बचपन से एक ऐसा हौसला था मेरे मन के अंदर कि कोई भी काम है, जैसे क्रिकेट खेलना, बॉयज़ खेलते थे उस टाइम, 90s की बात कर रही हूँ, जब लड़कियाँ डेफिनेटली क्रिकेट नहीं खेलती थी, तो मैं सारे लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थी और मुझे स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैं क्रिकेट खेलती थी और सारे डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट लेती थी। हमेशा गोल्ड मेडल भी मिलता था और एट द सेम टाइम मैं एकेडमिक्स में टॉपर थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि कभी भी मैं बचपन से ये सोची कि अगर मुझ में कोई हौसला है और अगर मुझ में लगन है तो शायद कोई भी इंसान मुझे को स्टॉप नहीं कर सकता है। और डिस्पाइट बीइंग अ गर्ल, क्योंकि एक छोटे शहर की एक भावना होती है कि फीमेल वर्सेस मेल, तो लड़कियों को थोड़ा सा लोग इन्फीरियर सोचते हैं। लेकिन जब मैं अपने आप को ऐसा दिखाई तो लोग, जो सारे बच्चे थे सोसाइटी के, वो भी मेरी तरह बनने लगे और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। और मुझे कहते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि शायद वो जो लगन, वो उत्साह, जो एनर्जी थी बचपन की, वो अभी तक मेरे में है। राइट। मंजरी, बच्चों के बचपन में बहुत से ऐसे स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, प्रेशियस पल होते हैं जिनको वो हमेशा याद रखते हैं। तो कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट या प्रेशियस पल था आपके बचपन में जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? बहुत सारे हैं, बट एक है, मेरे पापा काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में मैनेजर के पोस्ट पे थे। हमारी काफ़ी बहुत अच्छी वो नहीं थी, मतलब आर्थिक स्थिति बहुत पॉश नहीं थी, बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं थी, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी उतनी थी। पापा ने अपनी सारी जान लगा दी मुझे पढ़ाई कराने के लिए। और मुझे एक पल याद आता है, क्योंकि मैं एकेडमिक ओरिएंटेड थी, तो हमेशा मैं चाहती थी कि मेरे पापा कभी मुझे देखकर गर्व फील करें, खुश हों। और उस टाइम सोशल मीडिया उतना हावी नहीं था। मेरे पापा चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे डॉक्टर बनने से कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरे शायद अंदर में वो एक वो नहीं था जज्बा कि मैं कभी डॉक्टर में अपने आप को देखूं। एक टाइम ऐसा आया कि जब मैं +2 में गोल्ड मेडलिस्ट थी और मैं फिर भी फोकस थी कि आगे क्या करना है, क्या पढ़ाई करनी है। और मेरे पापा ऑफिस में थे। उस टाइम ऐसा हुआ कि रांची एक्सप्रेस, जो वहाँ का न्यूज़पेपर है, जो काफ़ी बड़ा न्यूज़पेपर है, उसमें मेरी बहुत बड़ी पिक्चर आई और मुझे वो पता लगी। मुझे अपने पड़ोसी से उन लोगों ने कॉल करा, उस समय लैंडलाइन हुआ करती थी, और आई जस्ट सॉ टीयर्स इन माई फादर्स एंड मदर्स आइज़। एट द टाइम आई रियलाइज कि मुझे ऐसा फील हुआ
शायद मैंने उनको बहुत खुश कर दिया, और वो मेरे लाइफ का एक मोमेंट था जो शायद मैं कभी लाइफ में नहीं भूलूंगी। मुझे ऐसा लगा जब उन्होंने, पड़ोसी ने बताया कि आपकी बेटी टॉप की है और एक न्यूज़पेपर में आई है, तो मैंने कुछ देखा उनके आँखों में, और मुझे ऐसा लगा कि शायद वो जो मेरा बचपन, जो बहुत दृढ़ निश्चय का बचपन था, वो सफल हो गया। राइट, डेफिनेटली ये बहुत ही प्रेशियस मोमेंट है आपकी लाइफ का, एंड आई एम श्योर एवरीवन इन योर फैमिली वाज वेरी प्राउड ऑफ यू। तो मंजरी, हमें बताइए कि स्कूल के बाद जब आप कॉलेज में गई तो आपने कैसे डिसाइड किया कि आप क्या बनना चाहती हैं? क्या आप बचपन से ही आपके मन में कोई ऐसी डिज़ायर थी कि मैं ये बनना चाहती हूँ? मैं बड़े होकर बहुत अच्छा इंसान बनना चाहती थी। मेरे बचपन से एक बहुत बड़ी तमन्ना थी। मैं देखती थी लोगों को और मुझे समझ में आती थी चीज़ें कि क्या सही है क्या गलत है। मे बी अगेन मेरे माँ बाप की सोच रही होगी उसके पीछे। तो मुझे हमेशा से ये रहता था कि बहुत ही अच्छा इंसान बनना है, 100% प्योर गोल्ड। दैट वॉज माई ओन एम्बिशन फॉर माई सेल्फ, जो बचपन में ज़्यादातर लोगों के बीच नहीं आता। और दूसरी ये चीज़ थी कि मैं हमेशा से अपने आप को एक बैंकर देखती थी। मैं हमेशा से इमेजिन करती थी, पता नहीं उस टाइम इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे नहीं इंडिया में, लेकिन एक सपना था कि मैं एक बहुत आलीशान बैंक में बैठी हूँ और बहुत सीनियर पोस्ट पे हूँ। तो वो बचपन से मेरे मन में वो आ गया और उसके कारण ही मैंने फाइनेंस पढ़ा आगे जाकर। मैंने डिस्पाइट कि मैं +2 टॉपर थी साइंस में, मैंने फाइनेंस को ऑप्ट करा क्योंकि वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करता था अंदर से। और दूसरी चीज़ है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको कुछ बहुत ही शिद्दत से चाहिए, तो आप जब बहुत पूरी लगन के साथ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके फॉर्म में जाती है, और शायद कुछ तो है जो यूनिवर्स आपको फिर वापस रिटर्न करता है। तो मेरे केस में ऐसा ही हुआ। जो मैंने सोचा कि मुझे कॉर्पोरेट लीडर बनना है, और 9-10 में मैंने सोचा कि कुछ MBA नाम की चीज़ होती है जो उस टाइम बहुत लोगों को पता नहीं थी, तो मैं करूँगी किसी तरह से, मैं फाइनेंस पढ़ूँगी, आगे बढ़ूँगी और कभी ना कभी मैं बैंक में काम करूँगी। तो वो एक छोटी बच्ची की सोच थी, और आई थिंक फ्रॉम स्टेप 1 अभी मैं यहाँ पे हूँ और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि शायद वो उस सोच से मैं यहाँ हूँ। राइट। मंजरी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े अपनी स्टडीज़ में, टू कंप्लीट योर MBA एंड टू रीच द पोजीशन वेयर यू आर? आई थिंक लाइफ इज़ अ सिनोनिम ऑफ चैलेंजेस। अगर कोई ये सोच रहा है कि लाइफ है लेकिन चैलेंजेस नहीं है, चैलेंजेस है अगर लाइफ नहीं है, आई थिंक बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स। और मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है, बिकॉज आई थिंक माई बेस्ट फ्रेंड इज़ चैलेंज। इफ़ आई गेट चैलेंज, I feel very motivated. I feel that it's all worth it, So बचपन से ही challenges मेरे best friends थे, काफ़ी सारी challenges मेरे। उस टाइम जब मैं बड़ी हो रही थी, उस टाइम ऐसा था कि ज़रूरत नहीं थी लड़कियों को बहुत आगे बढ़ने की। सोच ऐसी थी कि equality was not there। जो लड़कों को गाइडेंस मिलता था या लड़कों के लिए सोचा जाता था कि वो बाहर जाकर पढ़ाई करें रांची जैसे छोटे शहर से, तो मेरे लिए वो बिल्कुल नामुमकिन था। आई रिमेंबर जब मेरा जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन हुआ था, दैट वाज कोएड। तो इट वाज अ बिग बैटल फॉर मी कि मैं कोएड में जाकर कॉलेज की पढ़ाई करूं, एंड जेवियर्स वाज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और हर फेज़ में ये बताना पड़ा कि आई एम द बेस्ट, नाउ गिव मी द अपॉर्चुनिटी। तो वो होता भी गया, और उस चैलेंजेस ने मुझे टीच किया कि अगर मुझ में लगन है और अगर मैं डिटरमिन हूँ, मुझ में ग्रिट है, तो नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप मी। मैं चलती जाऊंगी और मुझे कोई नहीं रोकेगा। तो ये जो मन में एक आया, मेरा जो खुद का डिटर्मिनेशन, उस चैलेंजेस के कारण ही आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन चैलेंजेस के कारण मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। वंडरफुल। आई थिंक ये बहुत इंस्पायरिंग होगा बहुत लोगों के लिए। अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी, और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियाँ। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। काश कोई ऐसा टीवी प्रोग्राम हो जहां आपके हुनर के बारे में चर्चा हो। काश कोई ऐसा चैनल हो जो आपको कहे कि प्लीज हमारा शो होस्ट कर दो ना। अब इस काश की दुनिया से निकलिए और हमारे साथ उड़ान भरिए आकाश की, क्योंकि कैपिटल वन टीवी आपके सपनों को लेकर आया है आपके सामने। फोन उठाएं और डायल करें। तो मंजरी, आपकी MBA की पढ़ाई जब खत्म हुई तो उसके बाद आपकी जो जिंदगी थी कैसे बदली?
काफ़ी डायनेमिक थी, काफ़ी अच्छी थी। मुझे काफ़ी खुशी होती है कि मैंने MBA फाइनेंस करके काफ़ी राइट डिसीज़न लिया, और जब मैंने पढ़ाई पूरी की, जब मेरे फाइनेंस में अच्छे ग्रेड्स आए, उसके कारण मेरी जॉब बैंक में लग गई और फिर वो सिलसिला चलता रहा। तो देयर वाज नो लुकिंग बैक एंड आई रियली एस्पायर टू बिकम समथिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे। और काफ़ी मशक्क़त और मेहनत के बाद मैंने जो मुकाम जो मैंने खुद के लिए डिसाइड किया था, मुझे अभी भी कंटेंटमेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो मैंने डिसाइड किया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं उसके काफ़ी करीब आ गई हूँ। राइट, बट क्या आपको अपनी फर्स्ट जॉब में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और उन चैलेंजेस को आपने कैसे ओवरकम किया? चैलेंजेस तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, जब मेरी प्लेसमेंट हुई, मैं पहली थी जो अपने कॉलेज से प्लेस्ड हुई थी, और जब मेरी प्लेसमेंट हो गई तो मेरे मन में हमेशा ये था कि अब आगे कैसे, बिकॉज़ उस टाइम फिर भी अगेन वो मीडिया और ये सब का इन्फ्लुएंस बहुत कम था, इन्फॉर्मेशन हमारे पास काफ़ी कम होती थी, नॉलेज शेयरिंग काफ़ी कम था। लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं MBA ने काफ़ी मुझे साथ दिया, और मैंने जब फाइनेंस की पढ़ाई पूरी की तो बैंक में जब मैंने मेहनत की, और मैंने सेंट जॉर्ज बैंक सिडनी में भी काम किया है, तो उससे काफ़ी हेल्प मिला, बिकॉज़ मेरा ग्लोबल एक्सपोजर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। और जब मैं वापस इंडिया रिटर्न हुई तो फिर काफ़ी सारे अच्छे पॉसिबिलिटीज़ मुझे मिली, और काफ़ी अच्छे पोजीशन पे, लाइक मेरी जो लास्ट कंपनी थी वो स्विस बैंक थी, क्रेडिट स्विस, वहाँ पे भी मैंने काम किया। और अभी मैं फ़िलहाल मैं भी फिनटेक कंपनी में हूँ, और वहाँ पे मैं डायरेक्टर के पोस्ट पे हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ की जो जर्नी होती है वो स्टेप 1 2 3 4 5 6 करके ही आगे बढ़ती है। अगर आप सोचोगे कि स्टेप 1 से सीधे छलांग मार के स्टेप 10 में आ जाओगे, डिस्पाइट कि आप इंटेलिजेंट हो या नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन है, तो मेरे को लगता है कि अगर आप स्टेप 1 से 2 में जाओगे या 3 में जाओगे तो आप उस लेवल तक रीच कर सकते हो। बिल्कुल। तो मंजरी, हमें बताइए कि आपके पैशंस क्या क्या हैं? मेरे काफ़ी सारे पैशंस हैं। मेरा पहला पैशन जो बचपन से रहा है, मैं हमेशा से मोटिवेट करती थी लोगों को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में कहीं ना कहीं अभी भी लड़कियों में काफ़ी सारी क्षमता है जो अनएक्सप्लोर्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मल्टीटास्किंग में बेस्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनके लिए बहुत इजी है, इट्स लाइक अ केक वॉक फॉर देम, अनलाइक मेन। तो ऐसा कुछ है जो लड़कियों में है, बट लड़कियां उन चीज़ों को समझ नहीं पाती। तो बचपन से मेरा एक पैशन जो था वो ये था कि सारे जो सराउंडिंग्स हैं उनको मोटिवेट करूं, और अभी तक वो पैशन कंटिन्यूड है। शायद उसी उद्देश्य से मैं आगे आई, और मेरा जो पैशन है वो वुमेन एम्पावरमेंट है। मैं चाहती हूँ इंडिया की सारी लड़कियाँ ये सोचें, एक बार को सोचें कि उनके में वो क्या बेस्ट काबिलियत है जिसके बलबूते पे वो बहुत आगे बढ़ सकती हैं। और ये ज़रूरी भी है सोचना, क्योंकि अब हम इस मुकाम पर आ गए हैं कि हम बाकी देशों के साथ कंधे से कंधा मिला रहे हैं। अब हमारा नेशन जो है बहुत रिकग्नाइज्ड है, और अगर लड़कियां हमारे देश की इस बात को समझेंगी तो डेफिनेटली हमारा जो देश है वो बहुत आगे बढ़ेगा। मेरा पैशन ये है कि मैं सारी लड़कियों को ये समझाऊं, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। मैं खुद ऐसा कुछ करूं, मेहनत करूं, मुझे देखकर वो शायद इंस्पायर हो और वो भी खुद मेहनत करें। और मैं ये डेफिनेटली चाहूँगी, और उस उद्देश्य से मेरा अभी तक का सोल जो इम्पॉर्टेंट पैशन है वो स्टिल वुमेन एम्पावरमेंट है। वंडरफुल। मंजरी, ये क्राउन आपके सिर पे बहुत अच्छा लग रहा है, कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस। तो इस क्राउन तक की जर्नी के बारे में कुछ बताइए। ये जर्नी काफ़ी ब्यूटीफुल थी, बिकॉज़ मैं गीक कॉर्पोरेट, मेरे 2 बच्चे हुए बैक टू बैक, और मैंने काफ़ी वेट पुट ऑन कर लिया। मुझे नहीं पता, कभी कभी कुछ डेस्टिनी में होनी होती है तो वो हो जाती है, और शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा होना लिखा था। मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे पिंग करके बताया कि यू कैन पार्टिसिपेट इन मिसेस इंडिया, और उसके बाद मैंने सोचा कि शायद मैं सुंदर हूँ, शायद मैं अच्छी हूँ, मे बी, लेकिन वाई नॉट, लेट्स डू इट। क्योंकि जब आपको इंडिया की सारी लड़कियों तक पहुंचना है, और अगर आपका उद्देश्य वो है, तो आप चाहोगे कि कुछ ऐसे फोरम के थ्रू जाओ जहाँ पे लोग आपको समझे या आपको वैल्यू दे। एंड आई थिंक दिस क्राउन रियली मीन्स अ लॉट टू मी, बिकॉज जब से ये क्राउन आया है लोग मुझे सुनने लगे हैं। और ये जो जर्नी थी मेरी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, बिकॉज 2 बच्चे पैदा करने के बाद यू कैन इमेजिन, लाइक यू नो, जो फिगर होता है लड़कियों का आमतौर पर, तो मैंने फिर भी गट्स दिखा के हॉटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड में जाकर उनके ऑडिशन में मैंने हिस्सा लिया। एंड आई वॉज सुपर ग्लैड कि
200 to 300 कंटेस्टेंट्स वेयर देयर इन बेंगलोर, मैं उनमें से मेरी सिलेक्शन हुई। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं भी बहुत अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत मेहनत करके कभी ना कभी मैं विनर बनूँगी। और भगवान ने भी शायद मुझे हेल्प की, कोविड आ गया, मुझे लंबा टाइम मिला और उसके कारण मैंने फ़िटनेस पे काफ़ी ध्यान दी। और ये इंटरेस्टिंग सफ़र मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस हो गया लाइफ का। वंडरफुल। तो बताइए, इस क्राउन की जर्नी तक मेन चैलेंजेस आपके क्या क्या थे और उनको आपने कैसे ओवरकम किया? आई थिंक जैसे सब लोगों को होता है, सबको ऐसा लगता है कि मुझसे जो दूसरे हैं वो बेटर हैं। आई थिंक ये नॉर्मल टेंडेंसी होती है लोगों में, और इसको गलत भी नहीं कहा जा सकता। कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ में हमसे बेटर होगा, विच इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। और जब हम पेजेंट का हिस्सा होते हैं तो हमें ये फील होता है कि बाकी सब बेस्ट हैं, हमारे में बहुत सारी कमियां हैं। और ये एक बहुत अच्छा सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट होता है जब आप अपने आप को ढूंढते हो, क्योंकि मे बी आपको लगता है कि आप दुनिया में बेस्ट हो, लेकिन जब आपको पूरे देश विदेश की सबसे खूबसूरत महिलाएं दिखती हैं, देन यू स्टार्ट कंपेयरिंग कि नहीं, आप अभी भी रेस में कहीं नहीं हो। और उस रीज़न से आप अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश में लग जाते हो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मैंने अपनी सारी वीकनेस निकाली, जो काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत लंबी लिस्ट थी, और मैंने सारी वीकनेस पे काम किया। एंड आई एम सो ग्लैड कि मैं उन सारी खूबसूरत लड़कियों के साथ वन ऑफ द विनर हूँ, उनके साथ हूँ। और अब लोग मुझे समझते हैं, जानते हैं, और मेरी जो सोच है, जो मेरा मैसेज है, मैं पूरी दुनिया को पहुँचा सकती हूँ। वंडरफुल। तो मंजरी, हॉटमॉड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड अर्थ 2021 का खिताब जीतने के बाद आपकी लाइफ कैसे बदली? बहुत ही खूबसूरत सा सफ़र हुआ हमारा, इनफैक्ट मेरा पर्सनली, बिकॉज़ मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मेरे को ऐसा मुकाम मिलेगा। कॉर्पोरेट लीडर बनने के बाद सर पे ताज होगा। दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड, सुपर ब्लेस्ड, गॉड हैज़ बीन काइंड। और वो जो सफ़र है जो वहाँ से शुरू हुआ, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता चला जब मैं क्वीन बन गई, और जो मेरे अंदर की जितनी खुशी थी, जो मैं करना चाहती थी समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, वो मैंने स्टार्ट कर दिया काफ़ी शिद्दत से। मैं सारे मेरा जो एक और पैशन था सोशल एक्टिविस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट का, तो मैंने काफ़ी सारे लोगों को हेल्प करनी शुरू कर दी, मैसेज पहुंचानी शुरू कर दी, लड़कियों में हौसला बढ़ाना शुरू कर दिया, और लड़कियां मुझे सुनने लगी, यू नो। तो दैट वाज द बेस्ट थिंग। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये ताज मेरे लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। वंडरफुल। तो आपने बात की कि आप एक फिलैंथ्रोपिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो इस बारे में हमें बताइए। मुझे काफ़ी जब भी मैं समाज में या अपनी सोसाइटी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम देखती हूँ जिससे मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है हर एक इंसान में काइंडनेस और कंपैशन होना चाहिए। मुझे पता है कि हम सब रेस में हैं, कंपटीशन चल रही है, ऑफ कोर्स वी ऑल वांट टू शो द वर्ल्ड दैट वी आर द बेस्ट, लेकिन इस कंपटीशन में अपने आप को कभी डिग्रेड नहीं करना चाहिए। आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ दैट अगर आप कंपटीशन में हो तो यू शुड बी फेयर एंड यू शुड शो द वर्ल्ड विथ योर पोटेंशियल, एंड दिस पोटेंशियल इज़ इम्पॉर्टेंट अगर आपके में काइंडनेस और कंपैशन हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ये बताते हैं कि क्योंकि अब मैं मिसेस इंडिया हूँ एंड आई वांट टू डू, बट इट्स एक्चुअली द अदर वे राउंड, क्योंकि मुझे वो करना था इसलिए मैं मिसेस इंडिया हूँ। और वो जो कंपैशन और जो मेरा काइंड हार्टेड एटीट्यूड था, जो लोगों को के पास पहले भी था, अब शायद ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन मेरा खुद का एक वजूद है कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूं और लोगों को पहले तो ये मैसेज दूं, जैसे मैंने बताया आपको वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। और काफ़ी सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके पास एजुकेशन की सुविधाएं नहीं हैं, जो चाहती भी हैं बहुत आगे बढ़ना, लेकिन नहीं पढ़ पाती। तो मैंने उनको फ्री हेल्पलाइन स्टार्ट की, मैंने उनसे बातें करनी शुरू करी, काफ़ी मोटिवेट किया। जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला, जिस फोरम पे मौका मिला, जिस प्लेटफॉर्म पे मौका मिला, मैंने मौका नहीं छोड़ा। मैंने चाहा कि देश के जितने भी यूथ हैं उनको ये समझ में आए कि अगर चैलेंजेस हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो उनसे कैसे बाहर निकला जाए, बिकॉज इफ़ मंजरी कैन डू, एनीबडी कैन डू। तो ये मेरा मैसेज था, तो इसके थ्रू मैंने काफ़ी सारे कोविड में भी काफ़ी अपना योगदान दिया। काफ़ी सारे
ऑफ कोर्स कोविड में कुछ ऐसा प्रोटोकॉल था कि हम मिल नहीं सकते थे, बट काफ़ी सारे लोगों ने मुझे हेल्प की और मैं सारे गरीब और असहाय के पास जाकर जो मुझसे हो सका मैंने किया, और मुझे काफ़ी खुशी है इस बात की कि मैं वो कर पाई। वंडरफुल। तो मंजरी, हमें बताइए, हर इंसान की लाइफ का कोई पर्पस होता है, तो आपके अनुसार आपकी लाइफ का क्या पर्पस है? मेरी लाइफ का पर्पस, ये काफ़ी डीप क्वेश्चन है, और थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। ये काफ़ी डीप है। आई थिंक हर एक इंसान के लाइफ में कोई ना कोई पर्पस हमेशा होना चाहिए। मेरे 2 पर्पस हैं। पहला पर्पस ये है कि मैं हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करूं और हमेशा बेस्ट वर्जन बनूं। ऑफ कोर्स अभी ऐसा सोच रहे और ऐसा लग रहा है कि मैं बेस्ट वर्जन हूं, बट डेफिनेटली अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे गैप्स हैं जो मुझे फिल करने हैं, और वो मैं ही जानती हूँ। तो उस पर मुझे वर्कआउट करना होगा, मुझे मेहनत करनी होगी, और मुझे पता है कि जब मैं हार्डवर्क फिर से करूँगी तो कुछ ना कुछ स्कोप है इम्प्रूव करने का। तो मंजरी इज़ ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट एंड टू बिकम बेटर एंड बेटर एवरी डे इन टर्म्स ऑफ लर्निंग या कोई भी चीज़। दूसरी ये है कि जैसा मैंने बताया, काइंडनेस एंड कंपैशन। मैं चाहती हूँ कि मैं दुनिया के लिए रोल मॉडल बनूँ, किसी को ये नहीं बता कि क्या करना है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद ऐसा मिसाल हासिल करूं कि मुझे देख के लोग मोटिवेट होकर वो काम करें। तो मेरा ये जज्बा जो है वो बचपन से था, और अब कुछ ज़्यादा हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में वो पोटेंशियल है, शायद मैं कर पाऊँगी। मे बी बिकॉज मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड ने मुझे ये फोरम दिया, कॉन्फिडेंस दिया। तो ये जो सोच है मेरे पास, वो ये है कि मैं पूरी दुनिया को ये बता दूं कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। स्पेशली लड़कियों के लिए, जब उनकी शादी हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो ज़्यादातर लड़कियां ये सोचती हैं कि अब मेरी शादी हो गई, अब छोड़ देनी चाहिए, अब बच्चे हो गए, छोड़ देनी चाहिए। होना ये चाहिए कि अब मेरी शादी हो गई, अब मुझे ज़्यादा करना चाहिए, बच्चे हो गए, अब डबल काम करना चाहिए। तो ये चीज़ जो मन में जो सोच है, मेरा बहुत मन है कि ये बदलाव लाया जाए हमारे सोसाइटी में। और अगर मैं खुद बहुत मेहनत करके दिखाऊंगी तो मे बी मैं सबको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाऊँ, बट आउट ऑफ 1 लाख और आउट ऑफ मिलियन किसी एक को इन्फ्लुएंस कर पाऊंगी, एंड आई विल बी सक्सेसफुल। तो दोस्तों, अब हम शुरू करने वाले हैं अपने शो का एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट, जो है रैपिड फायर राउंड। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी, और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। काश कोई ऐसा टीवी प्रोग्राम हो जहां आपके हुनर के बारे में चर्चा हो। काश कोई ऐसा चैनल हो जो आपको कहे कि प्लीज हमारा शो होस्ट कर दो ना। अब इस काश की दुनिया से निकलिए और हमारे साथ उड़ान भरिए आकाश की, क्योंकि कैपिटल वन टीवी आपके सपनों को लेकर आया है आपके सामने। फोन उठाएं और डायल करें। बेचारा कंप्यूटर डेटा, कभी इसकी चोरी का डर, तो कभी वायरस अटैक से बिगड़ने का, तो कभी हार्ड डिस्क का क्रैश होना। न जाने क्या क्या सहता है हमारा कंप्यूटर डेटा। पर अब और नहीं, कंप्यूटर डेटा को हरदम रखें सेफ क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। आप किसी भी प्रोग्राम का होस्ट बन सकते हैं। अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने ही प्रोग्राम में बोल सकते हैं। बड़े से बड़े चैनल पर इस प्रोग्राम को दर्शा सकते हैं और पहुंच सकते हैं लाखों घरों में, और पैसे भी कमा सकते हैं। सपना जैसा लगता है ना? बिल्कुल नहीं। कैपिटल वन टीवी में बात करें आज ही। तो मंजरी, आप तैयार हैं रैपिड फायर राउंड के लिए? जी बिल्कुल। ग्रेट, तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला सवाल है, आपका चाइल्डहुड बॉलीवुड क्रश? इंटरेस्टिंग। मेरा चाइल्डहुड बॉलीवुड क्रश तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ क्रिकेट से है। सचिन तेंदुलकर। जब मैं क्लास 5 में थी या 6 में थी तो मैं उनसे शादी करना चाहती थी, और वो अभी तक है। वंडरफुल। तो मेरा पहला क्रश। ग्रेट। दूसरा सवाल, आपका फेवरेट कलर? मेरा फेवरेट कलर आई थिंक बहुत सारे कलर्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर एक है तो वो ब्लू है। वंडरफुल। मेरा तीसरा सवाल है, कोई ऐसा फूड जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है? मैं बहुत ही अच्छी हूँ फूड के मामले में, और स्पेशली जब डाइट पे चली गई हूँ मुझे सारे फूड अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप एक कुछ ऑप्ट करने के लिए बोलोगे तो मुझे करेले, आई विल जस्ट ऑप्ट आउट। ओके। और आपका कोई ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट लाइफ का जो आप शेयर करना चाहेंगी?
काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी की हैं मैंने। एक मैं बता सकती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा सेंसर नहीं है, वो ये है कि मैंने एक बुक पढ़ी नहीं थी और मुझे उस बुक के बारे में बताना था ऑडियंस को, और मुझे काफ़ी कम टाइम दिया गया था। इट वाज जस्ट लाइक एन एक्सटेम्पोर, और मैंने अपनी भाषा में कुछ तो बनाकर मैंने सारे ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया और मैं विनर भी थी। तो बाद में जब लोगों ने बुक पढ़ी तो आई वॉज वेरी एम्बैरेस्ड। ओके, अच्छा बताइए मंजरी, आप अगर कॉर्पोरेट लीडर नहीं होती तो प्रोफेशनली क्या बनती? वाओ, मैं बहुत अच्छी शेफ़ रहती, या फिर मैं मेकअप आर्टिस्ट भी बन जाती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अबव ऑल अगर मैं कॉर्पोरेट लीडर नहीं होती तो शायद मैं किसी बहुत अच्छे जगह कोई सोशल एक्टिविस्ट का काम करती होती फुल फ्लेज, और मैं महिलाओं को अपना पूरा योगदान देती होती। तो आई कुड सी दैट एज द बेस्ट प्रोफेशन फॉर माई सेल्फ। ओके, ग्रेट। आपके अंदर कौन सी एक ऐसी क्वालिटी है जो आप चेंज करना चाहती हैं? काफ़ी सारे, मुझे अपनी बहुत सारी चीज़ें ख़राब लगती है, लेकिन अगर नंबर 1 पे कुछ है तो ये है कि मैं रात भर नहीं सोती हूँ और मैं फिर अगले दिन मुझे नींद आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रात को सोने वाली बीमारी, मुझे एक्चुअली रात को सोना चाहिए जल्दी और जल्दी उठना चाहिए। आई थिंक दैट आई वांट टू चेंज। ओके, मनी और फेम, व्हाट वुड यू चूज? फेम, एनी डे। एंड व्हाई? Of course, fame is very, very important. With fame, you can actually turn over and become the millionaire. So I think it's very important to have fame. वंडरफुल। और मेरा आखिरी सवाल है कि कोई ऐसी डिश जो आपकी फेवरेट है? काफ़ी सारी चीज़ें। प्रॉन्स इज़ माई फेवरेट, और उसके अलावा जब से मैंने डाइटिंग शुरू करी मिसेस इंडिया के लिए, मेरी सारी चीज़ें, मुझे अब राइस भी अच्छी लगती है। तो आई जस्ट लव ईटिंग राइस, दाल विच इज़ हैविंग लॉट्स ऑफ कार्ब। तो या नाउ दैट इज़ अ फेवरेट। वंडरफुल। तो मंजरी, आपने इस राउंड को बहुत ऑनेस्टली और बहुत अच्छे से आंसर किया, तो इसलिए हमारे पास आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हैम्पर है। वाओ। जिसे स्पॉन्सर किया है क्लाउड एक्सेस ने। मंजरी, आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग थी और बहुत मोटिवेटिंग थी। तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी इन योर शो। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका, क्योंकि आपके माध्यम से शायद मैं उन तमाम लड़कियों के मन में जाकर ये विचार दे पाऊँ कि लाइफ में क्या इम्पॉर्टेंट है। और जाते जाते मैं सारे दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि लाइफ में हर एक मुकाम में हमें हमेशा अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करती रहनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे में ये सेटबैक है कि अब हमारा ये फ़ेज़ आ गया, अब इस फेज़ के बारे में सोचकर हम अब कुछ अपने आप को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। और स्पेशली महिलाओं को मैं मैसेज देना चाहूँगी कि फ़िटनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आफ्टर योर चाइल्ड। मैंने मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड के थ्रू अपने बॉडी को टोन अप किया, तो मैं मैसेज दूंगी कि आप तमाम लड़कियां, स्पेशली जो मुझे सुन रही हो, आप अपने फ़िटनेस को ज़रूर ध्यान दो। कोविड के टाइम हमने देखा, एक दौर से हम गुजरे, तो ये फ़िटनेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी, जो आपके मन में आए, जो आपको सबसे ज़्यादा खुश करे, जिस चीज़ की कामना आप करते हो और जिस चीज़ के कारण आप इस लाइफ में हो, जो आपको सबसे ज़्यादा खुश करे, उसको कभी ना छोड़े, उसको करते रहे और किसी रीज़न को नहीं डाले कि उसके कारण मैंने ये छोड़ दिया। बिकॉज लाइफ बहुत छोटी है और लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें बहुत खुश रहना चाहिए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच मंजरी, इट वॉज अ प्लेजर कि आप हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज के हमारे एपिसोड में मंजरी जी की लाइफ से आई एम श्योर आप लोग सब कहीं ना कहीं इंस्पायर और मोटिवेट हुए होंगे। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उन चैलेंजेस को एक स्टेपिंग स्टोन मान के आगे बढ़ते जाएं और ज़िंदगी में कभी भी ना रुकें। हर हफ्ते इस शो के माध्यम से हम आपको रूबरू कराएंगे कुछ ऐसी स्पेशल पर्सनालिटीज से जो डेफिनेटली आपके दिल को कहीं ना कहीं छू लेंगी। तो इसी मैसेज के साथ हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और डेफिनेटली बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तो देखते रहिए राज़मेटाज़ विद डॉक्टर वरुण कट्याल।